मुच्छि जीवा शमु निर्मा क्रमात् तस्मा सर प्रत्यय निरुत्तम विचिंतित। ये जीव ममत्व में बंध है, निर्वत्व में मोक्ष है। उन्हीं पुराने लोगों से बात बतियाने के भाव आएंगे और एक 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 मोबाइल की तरंगों से कोटि कोटि जीव मर रहे हैं। मधुमक्खियां भर रही हैं जैसे प्राणी इन मोबाइलों की तरंगों से नष्ट हो रहे हैं। बाज जैसे पक्षी इन टावरों से नष्ट हो रहे हैं। मित्र गिद्ध जैसे पक्षी दिखना बंद हो चुके हैं और तुम अपने आप में बोला उन यंत्रों को लिए घूम रहे हो। बेटा कहीं ना कहीं आप सोचना, जो व्यक्ति मुन्ना भैया एसी में बैठा हुआ है वो मात हवा देख रहा है, उसको बोलना आप ऐसा करो छत के ऊपर जाइए और जहाँ तुम्हारी एसी का मुख खुला हुआ है वहाँ खड़े हो जाइए, ना तड़प के तुम भागो वहाँ से। इतनी गर्म लू निकलती है मित्र, उस लू के सामने जो चिड़िया छोटे मोटे जीव हैं उनकी क्या हालत हो रही है। तुम तो नीचे बैठे समय सार का पाठ कर रहे इसी में, लेकिन अहो मित्र शब्द मिलक्षो, अहो मित्र शब्द मिलक्षो, तुम शब्द में मलिन चित्त किए बैठे हो। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि एसी में बैठ करके हम शुद्धात्मा को समझना चाहते हैं। चाहे तुम मुनि बन के बैठो, चाहे आर्का बन के बैठो, चाहे त्यागी विद्वान बन के बैठो। मेरे मित्र हिंसा का बंध किसी का रिश्तेदार नहीं है कि तुमको नहीं बंधेगा। इस बात को यदि दीपक किसी को बुरी लगती हो तो मित्र वो भी अज्ञानी ही है। सम्यक व्याख्यान जब तक नहीं होगा तब तक जीव को समझ में ही नहीं आएगा कि ये सत्य के सत्य है। वो अपनी असत्य मार्ग को ही सत्य स्वीकार कर लेगा और जो जो जीव बेचारे वास्तविक मुमुक्षु होंगे वे यही समझेंगे यही मार्ग होता होगा। लोगों को ये चिंता होती है शुभ्र सागर जी, यदि विशुद्ध सागर ने ऐसा बोल दिया, ये लिखाया गया, तो लोग आगे पढ़ करके ये पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि मुनियों पे श्रद्धा टूटेगी। इसमें तुम्हें श्रद्धा टूटी दिख रही है, तुम ये देखो जो उल्टे सीधे काम करेंगे तब कैसे श्रद्धा जुड़ेगी। और जिस दिन उन्होंने आगम पढ़ लिया और सत्यार्थ मोक्ष मार्ग जान लिया, बेचारा अंतिम श्वास के दिन जान पाया, तड़प हो जाएगा कि ओहो मेरा पूरा जीवन आडंबरों में चला, मैं दिगंबर बना था, मालूम चला मैं गुरु आदि के राग में मुन्ना भैया हम तस्वीरें ही टांगते रहे मंदिरों में, हमने समझे ही नहीं मोक्ष मार्ग है क्या। यही लगता रहा कि इस परंपरा की टांगो फोटो, उस परंपरा की टांगो फोटो, ये पता ही नहीं चल पाया कर्म की परंपरा कैसे नष्ट होगी। इतने राग में डूब गए, जबकि तीर्थंकर परंपरा के राग से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो वीतराग भाव से होता है। तीर्थंकरों में भक्ति करना, अनुराग करना। मित्र राग वहां भी मत कर लेना, अन्यथा दीपक भैया ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपकी आंखों के सामने। जिस वेदी पे पूजा करते हैं वे उसी वेदी पे करते, दूसरी पे उनको मन नहीं लगता, उन्हें भगवान नहीं दिखते। ओहो, अशुभ उपयोग से बचने की पूजा करने आए हो कि वेदी पर अपना अधिकार जमाने के लिए आए हो? वो अशुभ उपयोग से बचने के लिए आए हो। अरहंत की प्रतिमा जहां भी होगी उसमें तुमको अरहंत देव दिखना चाहिए, अरहंत देव दिखना चाहिए। इसलिए मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं। कोई स्थान हमारा नियत नहीं है, हमको पूरे तीर्थों के भगवान भगवान दिखते हैं, और जिनकी नियत स्थान बना के बैठे हैं वे दूसरे तीर्थ में उनको भगवान नहीं दिखते। समाचार भिजवाते मेरे पास, उस क्षेत्र में नहीं जाना आप। बोले क्यों? मित्र हमको तो तीर्थंकर भगवान का जिनबिंब वीतराग में दिखता है, आपके राग के पीछे हम भगवान की वंदना नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाएंगे। हर निर्गंथ में मुझे अरहंत की मुद्रा दिखती है, हर वीतरागी जिनबिंब में अरहंत बिंब दिखता है। मित्र पंच परमेष्टि पंच परम गुरु दिखते हैं, व्यवहार ने से हमारे पूज्य हैं।
निश्चय नहीं से ये सब प्रगत तत्व है। मेरे शरीर का रोमखंड का राग मुझे मोक्ष नहीं भेज सकता, तो दुनिया के राग मुझे मोक्ष कैसे भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे ना। इसलिए अंदर में बैठ करके साग जी मित्र ठंडा होना पड़ेगा, अंदर में बैठ करके ठंडा होना पड़ेगा। जो मेरे संबंधी थे उन्हें वहीं का संबंधी छोड़ दीजिए मित्र, आगे बढ़िए। उन्हें ही हम पकड़े बैठे रहे, उन्हें ही पकड़े बैठे रहे। ज्ञानी नौका समुद्र में पड़ी हुई है पर खूंटा की रस्सी खुली नहीं है, किनारे पर ही घूमती रहेगी, सागर पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए मित्र हम उस पक्ष में आप सबको ले जा रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे पर विश्वास करके अपना घर छोड़ के आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको विशुद्ध सार का राग भी तो मैं मोक्ष नहीं भेज पाएगा। बेटा कभी विश्वास रखना, जैसे भ्रम में मत पड़ जाना कि विशुद्ध सार राग से मोक्ष चले जाएंगे, उनका राग भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। बस श्रद्धा श्रद्धे संबंध गुरु शिष्य का है, उसे स्वीकारिए, बाकी के निर्णय यही लेके चलना पड़ेगा। निर्वाण मेरे वीतराग भाव से होगा। जब तुम्हारा गुरु कह रहा है कि बेटा मेरा राग भी तुमको नहीं करना है, जो तुम्हारे गुरु नहीं है, रागी देसी लोग हैं, उनका राग तुमको कैसे मोक्ष भेजेगा? समझ में आ गया यशोधर सागर जी? उसका मतलब ये है, अहरनिश अहोरात एक ही धुन होना चाहिए। सर्वभावान त्रक्ष दे नमः समय साराय स्वानुभूत्वा चिकासे चिच्छ भावाय भावाय शरीभावांतरच्छदे। नमः समय साराय, उस समय सार को मैं नमस्कार करता हूं। ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ। ग्रंथ समय सार को व्यवहार से नमस्कार कर रहा हूं। निश्चय से मैं ही तो समय सार हूं। बेटा कार्तिकी, ग्रंथ समय सारी गाथा सुनाने वाले पंडित लाखों मिल जाएंगे, निर्ग्रंथ समय सार में जीने वाले बिरले ही जीव हैं। ग्रंथ समय सार सुनाने का, पढ़ने पढ़ाने का है। निर्ग्रंथ समय सार स्वात्मा में लीन होने का है। 5 वर्ष तक समय सार पर विचार किया, वो 5 वर्ष के लिए नहीं हुआ है विष्णु सागर जी, पंचम गति की प्राप्ति के लिए किया है। नमः समय साराय स्वानुभूति, ओहो स्वानुभूति चिकास्ते। जो स्वानुभूति से द्योतमान है, प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है, प्रकाशमान है, जिस स्वभावाय भावाय, जो चेतन स्वभाव भाव है, जो चेतन स्वभाव भाव है, सर्वभावांतरक्ष दे। वो कैसा है? इतना अभाग्य स्वीकारो, इस पर्याय में कम से कम उस सत्यार्थ का शब्द तो सुनाई पड़ रहा है मेरे कान में। जगति पर मेरे निज चैतन्य से भिन्न जो जो चैतन्य है, वे भी सर्वभावांतरक्ष दे। न कुछ सिखा तो तुम्हारा है ही नहीं है। यदि तीर्थंकर महावीर स्वामी की आत्मा, हमारे गुरु विराग सागर की आत्मा, हमारे प्रभु ऋषभदेव की आत्मा, मित्र जगती पर जितनी आचार सूरीगण हैं, हो चुके होंगे, हो रहे हैं, इन सब की आत्माएं मेरे भाव से भावांतरक्ष दे।
इतना दृढ़ विश्वास जिसको है, दृढ़ विश्वास। दीपक भैया कभी ये सोच के मत जीना कि आचार्य विशुद्ध सागर मेरी समाधि कराएंगे। मित्र, समाधि के बहिरंग निरापकाचार हो सकते कोई सागर, लेकिन भैया समाधि तुम्हारा परिणाम ही कराएगा। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उस समाधि को टालने की किसी की क्षमता नहीं है। जिसने साधना के मार्ग पर प्रथम दिन ही निर्णय कर लिया है, मेरा सबसे भिन्नत्व भाव है, अत्यंता भाव है, मात्र 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 मेरा चिद ब्रह्म ही मेरा स्वभाव है, बाकी सबसे मेरा भिन्नत्व भाव है, उस जीव की समाधि कोई टाल नहीं सकता। निर्यापकाचार्य महाराज समझाएंगे क्या? यही तो सुनाएंगे ना कि आत्मा को निहारो, आत्मा को निहारो, आत्मा को निहारो। जीवन भर तो आत्मा देखने नहीं दी, अब मरणासन में आत्मा को निहारो की बात कर रहे हैं। अरे मित्र, आत्मा को निहारने के लिए एक दिन का अभ्यास नहीं चाहिए। तीर्थंकर जैसी आत्मा को 10-10 भव लग गए तब निर्माण पाया है, आत्मा को निहार पाए तब। तीर्थंकर जैसी आत्मा को क्या चक्रेश भूले जैसे जीव जब स्वस्थ होते हैं, आत्मा का नाम ले दो तो चिल्लाते हैं, बोले मैं थोड़ी मुक्त हूं। ओहो, और कोई संलेखना की ओर जा रहा है, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को समझो। अब क्या समझे तुमने? समझने तो दिया नहीं है। इसलिए बोला मरणासन काल में आत्मा को बेही समझ पाएंगे जिन्हें आयु प्रमाण काल में आत्मा के बारे में जाना है। और जिन्होंने नहीं जाना, बालक अंकुश को दीपक ने कहा बेटा जाओ युद्ध भूमि में अस्त्र लेकर के योद्धा को परास्त करके आओ। जब बच्चा कहता था पिताजी मुझे आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र सीखना है, एक दिन नहीं जाने दिया। बेटे वहां नहीं जाएगा तू, कुछ हो जाएगा। उसको बेचारे को एक दिन भी आयुधशाला में सीखने नहीं जाने दिया। आज शत्रु सामने खड़ा हो गया, बेटा कुछ जाओ ये अस्त्र लेके शत्रु को भगा के आओ। ओहो, साधना का काल कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए आयुधशाला का काल है। ये कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने का काल है। जब यमराज सामने खड़ा हो जाए तो उसे युद्ध करके मित्र अपने रत्न की रक्षा करके निकल आना देह से, इसका नाम समाधि मरण है। मेरा सभी मुनिराजों से कहना है, आप सबको अच्छे अच्छे निरापकाचार मिले, लेकिन मेरा इतना कहना है अपने निरापका का बन जाओ आज से, तो निरापकाचार तुम्हारे सहकारी बन सकते हैं। चपक अवस्था में उस स्वयं के निरापक आप नहीं बन पाए तो हम जैसा आदमी कहेगा डमोकार सुनाऊं क्या नंग सागर जी, बोले हल्ला मत करो, शांत रहो आप। ओहो, क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया था पहले। जब जब कोई बाहर की बातें करे उसको दूर मत भगाओ, शीघ्र अपनों से दूर हो जाए। कमरे से बाहर होके न हो, उपयोग हटा के हो। एक एक विद्या हम आपको समाधि के सिखा रहे हैं। कमरे से बाहर भागोगे तो कहाँ भागोगे? कोई ना कोई तो मिलेगा। कमरे से बाहर नहीं भागना साधुओं से, उपयोग को उनसे दूर कर लेना है। वो विद्या मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, छिपाने का कोई विषय नहीं। विजय, यदि हमसे कोई व्यक्ति या वहाँ की अधिक बातें करता है ना, फिर मैं अपना उपयोग चेंज कर लेता हूँ। बोले क्यों? मुझे मालूम है तुम राग देश से पूर्त हो, चित्त तुम्हारा, हम उसको दूर करके आए हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं तुम्हारी बातों में वहाँ का टिकट है नहीं है। इसलिए उसको ऐसा लगेगा कि महाराज मेरी सुन रहे हैं, पर सत्य है
मैंने उसकी सुनना बंद कर दिया है। जैसे कि ये 2 कैमरे रखे हुए हैं, यदि ये कनेक्शन हटा देते हैं, अपन को लगेगा कि कैमरे रखे चल रहे हैं, बहुत देर के बंद हो चुके हैं। इसी प्रकार से कोई पुरुष तुम्हारे कानों लगा है और उपयोग भंग कर रहा है, तुरंत ही अपना कनेक्शन तोड़ देना चाहिए, अपना उपयोग आत्म कर लेना चाहिए, तभी समाधि संभव है। अन्यथा ऋषभ पंडित जी, समाधि काल में तो और भीड़ आती बाहर के लोगों की। वे तो ये थोड़ी कहेंगे अपने को पहचानो, वे ये कहेंगे महाराज जी पहचान लिया क्या, वे कहेंगे पहचान लिया क्या। अरे ज्ञानी, तुझे पहचानने के लिए मैं इतने दिन से नंगा घूम रहा था, तुझे पहचानने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मैं उसे पहचानने के लिए मुनि बना हूं जिसे दुनिया ने नहीं पहचाना है, और जिसने दुनिया को पहचाना मैं उसे पहचान रहा हूं। मतलब ऋषभ पंडित जी का चेहरा मैंने देख लिया तो मेरी अच्छी समाधि हो जाएगी अब। ओहो, ऐसा मत सोचो, इसलिए ऐसा मत सोचो महात्मा जी, ए मत देखो समाधि आज से होगी संपूर्ण, आज से। कौन आहार दे रहा है, गोरे चेहरा वाला है कि काले चेहरा वाला है, जिससे लेना उससे लेना, जिससे नहीं लेना उसको भगा देना। मित्र, ये समाधि के लक्षण है क्या? समाधि तो जब होगी जब साम्य भाव होगा। हो नहीं तो मालूम चला सुब्रत सागर त्यागियों के मुख से मैंने सुना, और उनके शरीर में दुर्गंध आ रही है, उनको भगाओ बुड्ढों को। मित्र मत ऐसा बोलो, सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसे कहने वाले को भी तरस तरस के जाना पड़ा। कभी स्वप्न में मत बोलना बेटा, कभी स्वप्न में मत बोलना, स्वप्न में नहीं बोलना, स्वप्न में नहीं बोलना। दव्यदी गच्छदी तायम तायम स्वभाव पज्जायम। ओहो, अपने अपने में उन अवस्थाओं में पड़मन कर रहा है द्रव्य। इस गाथा को तुम कहां लगाना चाहते? विश्व में से कोई विषय नहीं है इस गाथा के बाहर चला जाए, कोई विषय नहीं है। इसलिए मित्र हथ पाए मुंडाओ, इंदी मुंडाओ, हथ पाए मुंडाओ, पच्चर मुंडाओ, शिव गई पहाड़ को होती। पंचिंद मुंडाओ, पहले 5 इंद्रिय का मुंडन होना चाहिए, मन वचन काय का मुंडन होना चाहिए, हाथ पैर का मुंडन होना चाहिए, पीयूष इसके बाद सिर का मुंडन होना चाहिए।